नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 14 नवंबर 2021 है और आज ही के दिन 1889 ईस्वी को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। इस मौके पर हम हर साल चिल्ड्रन डे अर्थात बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज के दिन ट्विटर पर यदि आप देखें तो टर्की दिवस के नाम से ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू से लोगों का मोह भंग हो गया इधर 50-60 सालों में ही। आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। इस मामले में जो सबसे पहला स्थान है वो उनके एक्स्ट्रा मैरिजल रिलेशनशिप के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि एडविना माउंटबेटन जो माउंटबेटन की पत्नी थी, पद्मजा नायडू जो सरोजिनी नायडू की बेटी थी, मृदुला साराभाई जो भारत के मशहूर साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की पत्नी थी, और जैकलिन कैनेडी जो जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी पत्नी थी। इन चारों औरतों से उनका गहरा संबंध था और ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन में बहुत सारी औरतें आई और गई, लेकिन इनमें से मुख्यतः जो बात होता है इन चारों पर बात होता है। जो उनकी पत्नी कमला नेहरू के इतर थे, ये चारों जो थी वो कमला नेहरू के अलावे ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले ये औरतें थी। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो एडविना माउंटबेटन का आता है। कहा जाता है कि जब माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू में किसी बात को लेकर के बहस होती थी, बात नहीं बनती थी, क्योंकि माउंटबेटन को भारत को बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। और जब जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन के बीच में कोई बात नहीं बनती थी तो माउंटबेटन अपनी पत्नी अर्थात एडविना माउंटबेटन को जवाहरलाल नेहरू के पास भेजती थी और वो उन्हें ऐसा क्या जादू चलाते थे कि जवाहरलाल नेहरू तुरंत मान जाते थे। ऐसा ही बहुत सारा किस्सा है। और इस मामले में देखें तो उनके एक बार ऐसा बात हुआ कि 1954-55 में चाइना गए हुए थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चाइना से आने के बाद कलकत्ता में वे सबसे पहले एक बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी लिखते हैं एडविना माउंटबेटन को जो लंदन में बैठी हुई हैं। उनको उस चिट्ठी में पूरा डिटेल्स लिखते हैं कि हमने चाइना में जाकर किन किन से मिला, किन किन से बात की और चाइना वालों के लिए मेरा सोच क्या है, ये सारा सोच उन्होंने एडविना माउंटबेटन को बताया चिट्ठी लिख करके। और ऐसा बात नहीं है कि एडविना माउंटबेटन कोई आम आदमी थी। एडविना माउंटबेटन जो है वो बहुत घोर कम्युनिस्ट विचारधारा की औरत थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाया था कि जो सरदार पटेल ने कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगाया था उस बैन को हटा दिया जाए। उन्होंने दबाव बनाकर इस बैन को हटवाया भी था। अमेरिका के CIA के रिपोर्ट में ऐसा खुलासा किया गया था कि ये KGB द्वारा प्लांटेड व्यक्ति थी एडविना माउंटबेटन, और ऐसे व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू ने एक लंबा चौड़ा चिट्ठी में अपना विचार व्यक्त किया कि चाइना वालों के लिए उनका क्या सोचना है, चाइना वाले कैसे व्यक्ति हैं, चाइना वाले के लिए, चाइना के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की बात उन्होंने अपने उस चिट्ठी में लिख करके एडविना को दी। ये काफी विवादित मामला रहा है। उनके एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हुआ करते थे खुशवंत सिंह, जो पिछले कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले गुजर गए। उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मॉरिस। उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब वे होटल बुक किया गया था जवाहरलाल नेहरू को लंदन में ठहरने के लिए, लेकिन उन्होंने होटल जाने के बजाय सीधा एडविना माउंटबेटन के घर जाना पसंद किया था। और नाइट गाउन में एडविना माउंटबेटन ने जब दरवाजा खोला तो बहुत सारे मीडिया वालों के लिए एक मलाई मिल गया। हेड पेज पे छपा कि आधी रात का मेहमान, ऐसा करके हेडलाइन छपा था बहुत सारे मीडिया में। तो ये बहुत सारी विवादित चीजें रही हुई हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी गलतियां की। एक तो 1978 में जब पाकिस्तान उधर से इंक्रोचमेंट कर रहा था तो भारतीय फौज इधर से जब रिटेलिएट कर रही थी और भारत जीत रहा था अपने क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर के अपने क्षेत्र को भारत धीरे धीरे पाकिस्तान से छुड़ा रहा था। और ऐसे ही बीच में जाकर के जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से, माने हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी भी ऐसा देश में पहली बार हुआ था जब कोई जीतती हुई सेना ने अपनी ओर से युद्ध विराम की घोषणा कर दी और कहा कि इस मामले को यूएनओ सुलझाएगा, जो आज तक लटका हुआ है जम्मू कश्मीर का मामला। तो ये काफी विवादित रहा। जीतती हुई सेना क्यों युद्ध विराम करेगी, ये सोचने वाली बात है। दूसरा नंबर अक्साई चीन का बात आता है, जो जिसको चाइना ने आज कब्जा कर लिया है। कहा जाता है कि उस समय जब
चाइना ने भारत पर अटैक किया था, तब उस समय जवाहरलाल नेहरू नेपाल गए हुए थे। उन्होंने वहीं से आदेश दिया कि चाइना वालों को मार के भगाओ। ऐसे कंडीशन में जब चाइना बहुत अंदर घुस गया था, भारत को पहले से बताया जा रहा था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कि ऐसा हो सकता है कि चाइना जो है युद्ध की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सड़कें और अपना मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा था, बहुत सारे सांसद लोगों ने संसद भवन में इस बात का प्रश्न उठाया था। उस दरमियान में जब ये युद्ध हो गया और संसद में जब बहस होने लगा कि इस मामले पर क्या किया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा कि वो जो अक्साई चीन का मामला है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें तो कुछ होता नहीं है, वो तो बंजर भूमि है, उसके लिए आप लोग बेकार का मत्था पीट रहे हैं। उस समय में भरी संसद में महावीर त्यागी जो कि सांसद हुआ करते थे, उन्होंने खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि नेहरू जी, बाल तो आपके भी सिर पर नहीं है, तो आपके गर्दन को काट कर चाइना को दे दिया जाए। इस बात पर नेहरू जी निरुत्तर हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आजाद हिंद फौज के खजाने को भी लूटने के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी दिया जाता है। जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, अपनी आजाद हिंद फौज, अर्थात कहा जाए तो भारत की पहली अपनी सेना थी, जॉन एफ कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू को अपने फेवर में इस्तेमाल किया। तो ये सब चीजें हैं और इसीलिए आज हम लोग ट्विटर पे देख रहे हैं तो ठरकी दिवस के नाम से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1 ट्रेंडिंग है आज के डेट में। और हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? ये विचारणीय प्रश्न अवश्य है, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति के जीवन चरित्र को बच्चे यदि पढ़ेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तो देश का भविष्य क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल भी उठाया है कि क्यों ना गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे के नाम पर बाल दिवस रखा जाए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे जो थे धर्म के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, उनको दीवारों में चुनवा दिया गया था। तो उनके नाम पर क्यों ना बाल दिवस रखा जाए, या उनके जन्म दिवस के दिन क्यों ना बाल दिवस रखा जाए। यह विचारणीय जरूर है, क्योंकि यदि हमारे बच्चे जवाहरलाल नेहरू जैसे बनते हैं, ब्लंडर करते हैं और ब्लंडर करने के बाद अपने ब्लंडर को जस्टिफाई करते हैं, उसको सुधार करने की कोई जहमत नहीं उठाते हैं, और उनके जो बाकी प्राइवेट लाइफ के बारे में तो क्या ही कहना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एडविना माउंटबेटन के लिए इंदिरा गांधी उस समय सयानी हो चुकी थी, 47 वर्ष की उम्र में जवाहरलाल नेहरू को एडविना माउंटबेटन के साथ प्रेम हो गया। और ऐसे में जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली तो इंदिरा गांधी बहुत गुस्से में हो गई। कई बार ऐसा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के अपने बेडरूम में एडविना माउंटबेटन का जो चित्र लगा रहता था, उसको इंदिरा गांधी ने उखाड़ कर बाहर फेंकवा दिया। ऐसा भी हुआ है, और ये छुपी हुई चीजें नहीं है, ये सारे इंटरनेट पर आजकल अवेलेबल है, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के जन्म दिवस पर, भले ही वो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आज सारी चीजें अवेलेबल हैं उनके बारे में। पहले जो कुछ पढ़ाया जाता था, जो कुछ बताया जाता था, वो अपने नजरिए से सरकारें पढ़ाती थी, लेकिन आज तो सारी चीजें अवेलेबल हैं और सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाएं, ये सोचने वाली बात है। और क्यों ना गुरु गोविंद सिंह के चारों लड़कों के बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, ये सोचने वाली बात है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।